जहां हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसे हम ईवीएम के नाम से जानते हैं। भारत के चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के प्रयोग को लेकर राजनीतिक रूप से एक बहस छिड़ी रहती है। कुछ लोग ईवीएम के गड़बड़ी का आरोप लगाते हैं, तो कुछ लोग इसका प्रयोग पूर्णतः सुरक्षित मानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इसका इतिहास क्या है और यह कैसे काम करते हैं? इसे कब और किसने बनाया और इस पर किस तरह की तकनीक का प्रयोग किया जाता है? यदि नहीं तो आइए इस वीडियो में ईवीएम के इतिहास एवं कार्य प्रणाली और तकनीकी के बारे में विस्तार से जानेंगे। सर्वप्रथम जानते हैं भारतीय इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इतिहास क्या है। पहली भारतीय ईवीएम का आविष्कार 1980 में एमबी हनीफा द्वारा किया गया था, जिसने इसे इलेक्ट्रॉनिक संचालित मतगणना मशीन के नाम से 15 अक्टूबर 1980 को करवाया था। इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग कर एमवी हनीफा द्वारा बनाए गए कुल डिजाइन को तमिलनाडु के 6 शहरों में जनता के लिए प्रदर्शित किया गया था। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 1989 में इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सहयोग से भारत में ईवीएम बनाने की शुरुआत की गई। ईवीएम के इंडस्ट्रियल डिजाइनर इंडस्ट्रियल डिजाइन सेंट्रल ITI बॉम्बे के फैकल्टी मेंबर थे। ईवीएम का प्रयोग 1982 में नॉर्थ यानी कि उत्तर पराउर विधानसभा क्षेत्र के 50 मतदान केंद्रों में हुए उपचुनाव में किया गया था। वर्ष 2004 से सभी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में ईवीएम का प्रयोग किया जाने लगा। एक पायलट परियोजना के तौर पर 2014 के लोकसभा चुनाव के 543 में से 8 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में BVPAT प्रणाली वाले ईवीएम इस्तेमाल किया गया था। आइए अब जान लेते हैं ईवीएम के संरचना और तकनीकी। दरअसल एक ईवीएम में 2 भाग होते हैं, कंट्रोल यूनिट एंड वोटिंग यूनिट। दोनों भाग एक 5 मीटर लंबे केबल से जुड़े होते हैं। कंट्रोल यूनिट पीठासीन अधिकारी, जबकि वोटिंग यूनिट का मतदान कक्ष के अंदर रखा जाता है। मतदाता को मत पत्र देने के बजाय नियंत्रक इकाई के पास बैठा अधिकारी मतदान बैलेट यानी बैलेट बटन को दबाता है, जिसके बाद मतदाता मतदान इकाई को अपने पसंद की उम्मीदवार के नाम, फोटो और चुनाव चिन्ह के सामने नीले बटन को दबाकर मतदान करता है। ईवीएम में नियंत्रक रूप से अस्थायी रूप से SI यानी कि सिलिकॉन से बनी ऑपरेटिंग प्रोग्राम का इस्तेमाल किया जाता है। एक बार कंट्रोल यूनिट का निर्माण होने के बाद मैन्युफैक्चरर से कोई भी इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। ईवीएम 6 वोल्ट की एक साधारण बैटरी से चलता है, जिसका निर्माण भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेंगलोर और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद द्वारा किया जाता है। एक ईवीएम में अधिकतम 3840 मतदान रिकॉर्ड हो सकते हैं और एक ईवीएम में अधिकतर 64 उम्मीदवारों के नाम अंकित किए जा सकते हैं। जब वोट प्रक्रिया होने के बाद मतदान इकाई को नियंत्रण इकाई से अलग कर दिया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तभी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे ऐसे बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।